नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का छठा समन हो चुका है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का छठा समन हुआ है। लगातार झारखंड राज्य में ईडी की कार्रवाई जिस तरीके से चल रही है, लगातार कई आईएएस अधिकारी फिलहाल सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, पूरा मामला जमीन से जुड़ा है, आर्मी लैंडिंग से जुड़ा, जिसमें 8 एकड़ 46 डिसमिल की जो जमीन है उससे जुड़ा मामला, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करेगी। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी नैयर से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा मामला। नैयर, क्या है पूरा ये मामला? देखिए, ये मामला बड़गाई अंचल में एक ज़मीन का मामला है, 8 एकड़ 46 डिसमिल, जो आर्मी के अभी अंडर में है। हालांकि इस मामले में ईडी ने संज्ञान लेते हुए यह पूछने की कोशिश की कि सीएम के साथ उस ज़मीन के बारे में कि उसका क्या रिश्ता है। हालांकि यह 6वीं बार सूचना आ रही है सम्मन देने की ईडी का। हालांकि 5 बार इससे पहले सम्मन ईडी के द्वारा दी जा चुकी है, लेकिन पहले कब ये सम्मन हुआ था? अगस्त महीने में जब तीसरा सम्मन दिया गया था, तो उस समय लगा था कि तीसरे सम्मन में हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय पहुंच सकते हैं, लेकिन वह नहीं पहुंचे। वह सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये मामला आप हाई कोर्ट ले जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने भी इस मामले को खारिज कर दिया। लेकिन जब 5वां सम्मन दिया गया, तो 5वें सम्मन में हेमंत सोरेन की तरफ से एक भारी पत्र यहाँ भेजा गया, जिसमें बताया गया कि उसका यह कारण जो भी है वो भी बताया गया, लेकिन वो ईडी कार्यालय नहीं पहुँचे। लेकिन ये 6ठी बार सम्मन भेजा गया है, तो देखना यह दिलचस्प होगा झारखंड में कि 6वीं बार जब सम्मन मिलने के बाद हेमंत सोरेन क्या करते हैं। क्या लगता है कि 6ठी बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय पहुंचेंगे? क्योंकि 5वीं बार जिस तरीके से ईडी कार्यालय से वो बचते हुए नजर आए, तो क्या 6ठी बार यह अंदाजा लगाया जाए कि ईडी कार्यालय में सीएम तमाम सवालों के जवाब के लिए मौजूद रहेंगे? देखिए, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन 5वें सम्मन तक यह साफ था कि इस बार सीएम के द्वारा यह बताया जा रहा था कि उसे राज्य सरकार को परेशान किया जा रहा है और उसको गिराने की कोशिश की जा रही है, जो पूरा आरोप केंद्र सरकार पर लगाया जा रहा था। और उनका यह भी आरोप था कि केंद्र सरकार के तर्ज पर ईडी उन पर कार्रवाई कर रही है। और जब 8 एकड़ 46 डिसमिल का जब मामला ईडी ने बताया कि इस तरह का इसमें मामला हेमंत सोरेन के तरफ जा रहा है, तो उनसे कुछ पूछताछ करना चाहती थी। लेकिन अभी तक 5वें सम्मन तक तो हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे ईडी के कार्यालय। अब देखना यह होगा कि 6वें सम्मन में वो पहुंचते हैं कि नहीं। लेकिन जिस तरह वो 5वां सम्मन मिलने के बाद भी नहीं पहुंचे, तो यह भी एक सवाल है कि क्या 6वें सम्मन यानी कि कल ही 12 तारीख, तो 12 तारीख को क्या कल हेमंत सोरेन पहुंचेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। लगातार जिस तरीके से झारखंड राज्य में ईडी की कार्रवाई चल रही है, कई आईएएस अधिकारी, कई लोग फिलहाल सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं। इस कार्रवाई को किस रूप में देख रहे हैं नैयर? लगातार जो आप भी कई चीजों को सामने रखते आ रहे थे हमारे साथ, उस कार्रवाई को किस रूप में फिलहाल देखते हैं? देखिए, जो ईडी का जो कार्रवाई है वो तो झारखंड में चल ही रही है। बहुत से ऐसे आईएएस है जो ईडी के रडार में थे, जिन्हें ईडी ने पूरा तरह से बेनकाब कर दिया, हम कह सकते हैं। और अभी एक नया परिदृश्य दिख रहा है झारखंड में कि जैसे इनकम टैक्स की छापेमारी, तो इनकम टैक्स की छापेमारी में जिस तरह से रुपये बरामद हुए हैं, तो एक तरह से इतिहास झारखंड का रहा है कि इस तरह का रुपया कभी मिला नहीं। जब जॉइंट बिहार भी था, तो इस तरह का रुपया यहाँ बरामद नहीं हुई थी। लेकिन इस पहली बार इस तरह इतना मोटा रकम मिलने के बाद कहीं ना कहीं एक सत्ता पक्ष जो है कांग्रेस का, वो बैकफुट में नज़र आ रही है। और ठीक बैकफुट में वो उनके जाते ही इधर ईडी हेमंत सोरेन को सम्मन दे देती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष है पूरी तरह से बैकफुट में नज़र आ रही है। एक तरफ उसके जो पक्ष जो कांग्रेस है, उसके सांसद पर छापामारी इनकम टैक्स के द्वारा, और इधर कल जैसे सूबे के मुख्यमंत्री है, उन्हें सम्मन दे दिया गया जमीन के मामले में। तो अब यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि 12 तारीख को जब ईडी के द्वारा जब सम्मन देकर बुलाया गया है, तो हेमंत सोरेन 12 तारीख को पहुंचते हैं कि नहीं, यह बहुत बड़ा सवाल है। लगातार ईडी की कार्रवाई जिस तरीके से इस राज्य में चल रही है, आपको बता दें कि कई आईएएस अधिकारी फिलहाल सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर जहां सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा छठा समन किया गया है, वहीं एक तरफ
धीरज साहू के कई ठिकानों से इनकम टैक्स की रेड भी लगातार जारी है। पूरे तरीके से जो जांच एजेंसियां हैं वो झारखंड में हर तरफ से काम पे लगी हुई है। लगातार जिस तरीके से जांच एजेंसियां काम कर रही है, कई लोगों के नाम फिलहाल सामने आ रहे हैं। अब देखने वाली बात है सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या छठे समन पे ईडी कार्यालय आते हैं। फिलहाल ये चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे लेकर के लगातार बीजेपी भी सीएम को घेरते हुए नजर आ रही कि लगातार अगर उन्होंने कुछ गलतियां नहीं की, अगर उनकी इन तमाम चीजों में वो स्थान नहीं रखते, तो वो आखिर ईडी कार्यालय से भाग क्यों रहे हैं। लगातार ये तमाम चीजें देखी जा रही है। वहीं बीजेपी भी पूरे तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात है क्या 12 दिसंबर को सूबे के मुख्यमंत्री आर्मी जमीन लैंडिंग के मामले में ईडी कार्यालय के पहुंचते हैं या फिर नहीं। क्या ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय आते हैं या नहीं, क्योंकि छठी बार ये समन हुआ है। 5वीं बार जब तक ये समन हुआ था, कई बार वो बचते हुए नजर आए। कई बार उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कई बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हालांकि वहां से पूरे तरीके से उन्हें निराशा हाथ लगी। अब ईडी जिस तरीके से छठा समन कर रही है, और छठे समन पे क्या ईडी कार्यालय सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अगर वो ईडी कार्यालय आएंगे तो क्या कुछ निकल के आएगा, क्या और कई लोगों के नाम सीधे तौर पे सामने आएंगे, या फिर तमाम जवाबों के बाद उन्हें कहीं ना कहीं एक बड़े पछड़े में पड़ना पड़ेगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन मशहूद के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।